हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो कल हमने किया था भगवत गीता का 7वां अध्याय हमने कंप्लीट किया था। तो हम एक दिन भगवत गीता ले रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन आते हैं। एक दिन भगवत गीता ले रहे हैं और दूसरे दिन हम ले रहे हैं उपदेशामृत। तो आज उपदेशामृत का हम करेंगे श्लोका नंबर 5। तो श्लोका नंबर 5 से पहले हम देखते हैं 4 श्लोकों में हमने क्या क्या देखा पहले। ठीक है, 4 श्लोक में पहला श्लोक में हमने देखा कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, हमारी अर्जिस को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरा हमने देखा कि दूसरे श्लोक में कि ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं, 6 वस्तुएं हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती या भक्ति को विनाश कर देती है। तीसरे श्लोक में हमने क्या देखा कि ऐसी 6 वस्तुएं हैं जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाती हैं। और चौथे श्लोक में देखा हमने भगवान के भक्तों के साथ संगति करने की कला, है ना, प्रीति लक्षणम षड्विधि प्रति लक्षणम। क्या था वो श्लोका के ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति प्रयच्छति भुंक्ते भोजते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो अभी हमने ये 4 श्लोक देखे और 4 श्लोक देखे तो अभी हमें किसी प्रीति कैसे बढ़ाए वो भी हमने देख ली कि प्रीति हम भगवान भक्तों के साथ संग करेंगे, गिफ्ट देंगे, ये करेंगे, प्रीति हमने देख ली। अभी भगवान 3 विभिन्न प्रकार के भक्तों की बात कर रहे हैं, 3 श्रेणियां, मतलब 3 प्रकार के भक्त कहने का मतलब है कि 3 लेवल्स ऑफ भक्त, 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ द भक्त। 3 प्रकार के लेवल हैं भक्त के। वो कौन कौन से हैं आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो कृपया ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये हमारे लिए चेकलिस्ट है। ये हमारे लिए चेकलिस्ट है हमारे गिरेबान में झांकने की, क्या हम कितने लेवल तक पहुँचे हैं भक्ति में, है ना। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको लगेगा बोरिंग है, लेकिन पूरा होते होते आपको ऐसा लगेगा इंटरेस्टिंग है। क्या ये अपने आप को चेक करने का फॉर्मूला है इसके अंदर। ठीक है, तो भक्तों के साथ रहने की हमें प्रीति चाहिए। ठीक है, पिछले श्लोक में हमने देखा, लेकिन प्रीति आएगी कैसे वो भी देख लिया। ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति प्रयच्छति। पर प्रीति के साथ साथ हमें क्या करना है, बुद्धि का उपयोग करना है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का जब हम उपयोग नहीं करेंगे तब हम क्या करेंगे कि सबसे गले मिलने लगेंगे। हम ये सोचेंगे सभी उत्तम अधिकारी भक्त हैं, सभी महावैष्णव हैं, सभी महाभागवत हैं, है ना। तो इन 3 लेवल्स ऑफ भक्त को हम कैसे पहचानें और हम कौन से प्रकार के भक्त हैं ये समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, और देखो यहाँ पे बुद्धि की बात इसलिए आ रही है, श्रील प्रभुपाद लाएंगे इस तात्पर्य में, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ये क्या आने वाला है इसमें। बुद्धि की बात इसलिए हो रही है कि उससे पता चलेगा प्रीति कैसे प्रकट करनी है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन से भक्त के साथ। ठीक है, यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी ने इसीलिए ये श्लोका लिखा है और श्रील प्रभुपाद ने उसको पूरे तात्पर्य में उसका पूरा निचोड़ दिया है कि कैसे हम व्यवहार करना चाहिए हमें भक्तों के साथ और किस प्रकार के कौन से लेवल के भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें जानना होगा कि कौन नया भक्त है, कौन एडवांस डिवोटी है, कौन मेरे लेवल का भक्त है, कौन कैसे है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तो जो नया भक्त है वो तो मैंने पहले बताया, वो सबको क्या समझता है, सब एडवांस भक्त हैं। लेकिन बहुत सारे भक्त जो हैं एडवांस दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ डील कैसे किया जाए और ये पता कैसे चलेगा कि कौन, है ना, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है ना। और अगर हमें सही से बिहेव नहीं करना आया तो हम क्या वैसे भक्तों के साथ प्रीति लक्षण, प्रीति के जो लक्षण है, प्रेम के जो लक्षण है वो प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम श्लोका पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। उसके पहली लाइन में समझ में आ जाएगा मैंने बुद्धि की बात क्यों की है। ठीक है, श्लोका है, कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्ति मिशम शुशु भजन विज्ञान भजन्तम ईशम शुशुया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदा आदि शून्य हृदम इप्सिति संग लब्धया। है ना, क्या कह रहे हैं अनुवाद कि मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसे मन में आदर करे। ठीक है, उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वो शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है
और जिसका हृदय दूसरों के लिए आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति में सर्वथा विमुख है। अभी भगवान श्रील रूप गोस्वामी ने 3 प्रकार के लेवल्स बता दिए इस भक्त में, ठीक है। तो इस श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ेंगे और उसमें पता चल जाएगा कि 3 प्रकार के भक्त कौन से हैं, और उन 3 प्रकार को भक्त मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। मतलब डिटेल में क्या समझाऊंगा, तात्पर्य से ही लिया है मैंने अपनी मर्जी से नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए तात्पर्य डिटेल में पढ़ना चाहिए। ये उपदेशामृत बुक है ना, देखने में छोटी है, लेकिन इसके व्यवहार में इस बुक का व्यवहार अपने जीवन में लाते लाते लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं। हाँ, आप अगर इस बुक को 20-25 बार पढ़ लो तो शायद आपके अंदर वो व्यवहार ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है उपदेशामृत, ठीक है। ये थोड़ी हाई लेवल की बुक है। तो आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उच्च व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। देखा आ गया ना, उच्च व्यक्तियों का चुनाव यानी सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। उनके विशेष पद यानी उसका लेवल कौन सा है भक्ति का, उस हिसाब से सामने वाले से व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार करने के लिए क्या चाहिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार। आया ना, श्रील प्रभुपाद ने पहली लाइन में लिख दिया, क्या लिख दिया कि बुद्धि यानी विवेक का पॉइंट आ गया, बुद्धि का यूज करना है। कैसे यूज करना है वो श्रील प्रभुपाद आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले श्रील प्रभुपाद 3 प्रकार के भक्त बताते हैं। इस श्लोक में वह यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। अभी कनिष्ठ अधिकारी कैसा है, मध्यम अधिकारी कैसा है और उत्तम अधिकारी कैसा है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बुद्धि यानी विवेक का इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखो हमें पहचानना है कौन सा भक्त कैसा है, तो हम सबको जाके आलिंगन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ सबको जाके पैर नहीं छू सकते हम। हाँ, वैष्णव का जो प्रणाम होता है, दंडवत प्रणाम, जब भी हम बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च, वो सबको करना है। बट जो व्यवहार है वो किसका किसके साथ करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी कनिष्ठ अधिकारी कौन है, कनिष्ठ अधिकारी वो है जिसने दीक्षा ले ली है, जप करने का प्रयास कर रहा है। जप करने का प्रयास करना है मतलब क्या है, जप तो कर रहा है लेकिन उसमें वो गुण नहीं है, उसमें गुस्सा है, गाली गलौज है, अभी भी उसकी बुरी आदतें छूटी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जप करने का प्रयास कर रहा है, यानी उसका मन अभी भी विचलित है, उसकी इंद्रियां अपने आप में क्या बोलते हैं वश में नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो है वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, ऐसे भक्त के साथ हमें क्या करना चाहिए, मन में हमें उसको आदर देना चाहिए, और भले उसके साथ हम संग ना करें लेकिन उसके साथ द्वेष नहीं करना है। मतलब संग ना करें के मतलब क्या है, उससे संग लेना नहीं है, उसको संग देना है। संग देने का मतलब उसको अच्छी अच्छी बातें सिखानी है, शास्त्रों से बच सिखाना है ताकि वो है ना आगे बढ़ सके। लेकिन उससे संग लेने का नहीं है, मतलब यानी उससे अगर आप ज़्यादा अटैच कर लोगे तो क्या होगा कि आप उसके गुण अपने अंदर आ जाएंगे, क्योंकि माया बहुत जल्दी अटैक कर लेती है ना। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, द डे व्हेन यू स्टार्ट डिवोशनल सर्विस, स्टार्ट चैंटिंग, माया स्टार्ट्स अटैकिंग यू मोर, है ना। तो माया के साथ आपका युद्ध उस टाइम पे चालू हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के साथ हमें क्या करना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त हैं इसको हमें धीरे धीरे कल्टीवेट करना है, उसको मन में आदर करना है, लेकिन उसको कल्टीवेट करना है, उसके साथ द्वेष नहीं करना, ठीक है, लेकिन उसके साथ संग नहीं करना, है ना। और इस कनिष्ठ अधिकारी में भी 2 उप श्रेणियां जो बाद में श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाते हैं। फिर दूसरा है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी मतलब जो फुल्ली एंगेज्ड है चैंटिंग में, फुल्ली एंगेज, पर साथ साथ वो क्या कर रहा है, गुरु के जो आदेशों का, गुरु के आज्ञा का पालन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति मध्यम अधिकारी है, क्योंकि उसको सेवा करने में मजा आ रहा है ना। वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसको ओबीडियंस का गुण है, उसमें ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन करने का उसमें गुण है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है ना, मध्यम अधिकारी है। हालांकि कनिष्ठ अधिकारी उसको आज्ञा पालन नहीं कर सकता, आपको दूर से दिखेगा कि वो सेवा कर रहा है, मस्त उत्साहित है, लेकिन वो अपने आप से सेवा नहीं करेगा, वो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि है ना कनिष्ठ अधिकारी होता है, क्योंकि सेवा करते करते उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्या चिड़चिड़ापन आता है कि ये भी सेवा मेरे को दे दी, वो भी सेवा मेरे को दे दी, सब मेरे को ही सेवा दे रहे हैं, सब मेरे लिए ऐसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है।
तो ये जो है बात कनिष्ठ अधिकारी में नहीं आती। इसलिए ओबीडियंस का जो गुण है, वो ओबीडियंस का गुण जो है वो सिर्फ और सिर्फ मध्यम अधिकारी में आता है। तो इसलिए हमें समझना होगा बाहर के व्यवहार से उससे हम जब ये बुद्धि का यूज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी है और कौन सा व्यक्ति मध्यम अधिकारी भक्त है। ठीक है, अभी उत्तम अधिकारी भक्त कौन है? जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा चुका है और दो अन्यों की निंदा करने में, दूसरों की निंदा करने में क्या है, निंदा करने में या दूसरों के अवगुण निकालने में है ना, कोई भी रुचि नहीं रखता है, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी निंदा करने का मतलब, नहीं करने का मतलब क्या है? मतलब निंदा करता है मतलब वो दूसरों को कल्याण के लिए निंदा नहीं करता है। जैसे एक गुरु होते हैं, जो प्रामाणिक गुरु है वो क्या करता है, उसको टोकता है। किसी भी शिष्य को तो समझ जाना चाहिए वो उसके है ना अच्छे के लिए उसको टोक रहा है, उसके कल्याण के लिए उसको टोक रहा है। परंतु जब हमारे जैसा व्यक्ति क्या करता है, जो मध्यम अधिकारी होगा ना, वो क्या करेगा मालूम है? मैं मध्यम नहीं, मैं तो कनिष्ठ से भी नीचे हूँ, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि दोष क्या करता है, वो लोगों के निकालता है और फिर लोगों को है ना, उस कल्याण की भावना तो उसमें होती नहीं है। फिर क्या करता है, वो दोष है ना, उत्तम अधिकारी को पहचानना तो ऐसे उसके व्यवहार से, उसके अनुभव से हम पहचान सकते हैं। तो क्या है बताऊं, वो दूसरों के दोष निकालेगा और वो जगत को बताएगा इसमें ये दोष है पता है, फिर उसको जाके बोलेगा इसने ऐसा किया पता है, फिर जाके उसको बोलेगा इसने ऐसा किया पता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी उत्तम अधिकारी नहीं बन सकता, ऐसा व्यक्ति कनिष्ठ ही रहेगा, वो मध्यम अधिकारी भी नहीं बन सकता। तो जो दोष नहीं निकालता, दोष या निंदा करने में रुचि नहीं रखता, मतलब उसमें दूसरों की कल्याण की भावना है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से हृदय से स्वच्छ है। पूर्ण रूप से हृदय से स्वच्छ होने का मतलब है कि वो राग और द्वेष दोनों से मुक्त है। इसलिए उसके निर्णय क्या होते हैं, राग और द्वेष से मुक्त होने का मतलब ये है कि वो किसी से आसक्त नहीं है। बहुत सारे शिष्य होते हैं ना, बहुत सारे गुरु होते हैं अपने शिष्य का ही फेवर लेते हैं, लेकिन जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है वो अपने शिष्यों का जो है या किसी से पक्षपात नहीं करता, बायस नहीं होता, समझ गए? तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पूर्ण हृदय से स्वच्छ होता है ना, पूर्ण रूप से हृदय से स्वच्छ होता है, उसमें राग और द्वेष की भावना नहीं होती है। तो ऐसा अधिकारी, उत्तम अधिकारी क्या करता है, सबको एंकरेज करता है भक्ति के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए। उसके अनुभव से वो लोगों को सिखाता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, है ना। और वो उत्तम अधिकारी इसलिए क्योंकि उसको पता चल गया है, वो महसूस कर लिया, उसने उसका अनुभव कर लिया है कि जो कृष्ण और कृष्ण का नाम है उसमें कोई भिन्नता नहीं है, वो सब एक जैसे, ये दोनों ही एक हैं। उसने कृष्ण की लीलाओं को समझ लिया है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो उत्तम अधिकारी है ना। पर ये श्रील प्रभुपाद ये पूरा तात्पर्य में समझा रहे हैं। ठीक है, अभी जो व्यक्ति है ना कनिष्ठ अधिकारी है तो वो सोचेगा मैं तो कनिष्ठ अधिकारी हूँ, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं पता है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को कोट करके श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इस तात्पर्य में पढ़ते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे जो सदैव भक्त के निम्नतम स्तर पर रहता है, वह केवल मंदिर के अर्च विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। एक भक्त, ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत में के 11 स्कंद में कहा गया है। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करने में अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों का सामान्य लोगों के साथ किस तरह व्यवहार होना चाहिए, या प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। प्राकृत भक्त यानी अभी आया बिगिनिंग में, प्राकृत भक्त यानी दिखावा। तो यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि आपको क्या हमेशा कनिष्ठ अधिकारी नहीं बन के रहना चाहिए, कनिष्ठ भक्त बन के नहीं रहना चाहिए। आपको एटलीस्ट इस लाइफ में आपको मध्यम अधिकारी तक जाना है, मध्यम भक्त बन के जाना है, अदरवाइज आपके इस लाइफ का कोई यूज नहीं है। तो मध्यम अधिकारी कैसे बनेंगे? जैसे हम लोगों का, उत्तम भक्तों का, मध्यम अधिकारी भक्तों का संग लेंगे तभी जाके हम बनेंगे। जब हमारे अंदर आज्ञा पालन का, ओबीडियंस का हमारे अंदर क्या है ये आ जाएगा, हमारे अंदर ओबीडियंस का ओबीडियंस, आज्ञा पालन करने का रुचि आ जाएगी, आज्ञा पालन करने की हमारे अंदर क्वालिटी आ जाएगी, तब हम क्या होंगे कि मध्यम अधिकारी बन सकते हैं, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी बन सकते हैं। वरना क्या होगा कि हम कनिष्ठ अधिकारी बनकर ही रहेंगे और भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां वश में नहीं होंगी। इसीलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि इंद्रिय निग्रहण जरूरी है। अभी इंद्रिय निग्रहण कैसे हो, है ना, लोगों के मन में क्वेश्चन आता है इंद्रिय निग्रहण कैसे हो। तो इंद्रियां जो है वो हम भौतिक वस्तुओं के पीछे न लगा के भगवान की सेवा में लगाएं
और भगवान की सेवा में इंद्रियां लगाए, हमारी जितनी इंद्रियां, आँख देखने का, सुनने का, बोलने का, ठीक है, जो सब इंद्रियां हैं वो हम भगवान की सेवा में लगाएं, तो हम धीरे धीरे उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी के स्तर पर जाएंगे और हमारे अंदर ये गुण आ जाएगा कि मैं लोगों की सेवा कैसे करूं, लोगों का आज्ञा का पालन कैसे करूं, तब जाके हम मध्यम अधिकारी भक्त बन सकते हैं। बट हम मोस्टली क्या, कनिष्ठ अधिकारी भक्त बने रहते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद अंदर से जानते थे कि वो उत्तम अधिकारी है, लेकिन वो लोगों के साथ व्यवहार के रूप में क्या करते थे, मध्यम अधिकारी, क्योंकि उन्हें पता था कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। श्रील प्रभुपाद इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कनिष्ठ अधिकारी इसलिए बोल रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी नहीं बनना है, हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है, इंद्रियों को कृत्रिम रूप से कंट्रोल ना करके हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो हम क्या बनेंगे कि मध्यम अधिकारी के स्टेज पर पहुंच सकते हैं, है ना। तो अगर इंद्रियां मन में वश में नहीं रही तो क्या होगा, हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंद्रियों को प्रयास, है ना, उत्साह, निश्चय, धैर्य, इसके साथ हमें प्रयास भी करना है। कृपा के साथ साथ हमें प्रयास भी करना है, इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में भगवान की सेवा में लगा के किया जा सकता है, ठीक है। तो हम एटलीस्ट मध्यम अधिकारी तक जब पहुंचेंगे ना, तो हमारे अंदर आज्ञा पालन करने का तो भाव आ ही जाएगा। दूसरा क्या होगा कि हम व्यवहार, हम पता चल जाएगा हमें धीरे धीरे कि कौन मध्यम अधिकारी है, कौन उत्तम अधिकारी है और कौन कनिष्ठ अधिकारी है। ये हम लोगों के अनुभव से देख के पता चल जाएगा। तो आइए, श्रील प्रभुपाद अभी मध्यम अधिकारी के लिए क्या लिखते हैं। मध्यम अधिकारी भक्त है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है और भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। यानी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी, जैसे जो भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहता है, उसमें ये क्वालिटीज आ जाती है, ठीक है। अभी दूसरा ये क्या लिख रहे हैं मध्यम अधिकारी के बारे में कि भक्ति से सही अनुशीलन, हम पहले मैं आपको उत्तम अधिकारी बता देता हूँ। उत्तम अधिकारी क्या है, जो कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर देता है। मैंने बोला ना, वो पक्षपाती नहीं रहता है, ठीक है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना क्यों की, इसका हमें यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे श्री भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में करने के लिए शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में ही दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगाता है, तो वो तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति धीरे धीरे आज्ञा का पालन करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें एज अ प्रामाणिक शिष्य, प्रामाणिक क्या बोलते हैं, भक्त स्वीकार कर देना चाहिए वैष्णव के रूप में। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो श्री भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है। यानी विधि विधानों का पालन करेगा, यानी जो 4 नियम है उसका पालन करेगा। जप माला नियत संख्या में करेगा, यानी जप माला जो 16 माला है वो नियत संख्या में रोज करेगा। सदैव कृष्ण भावनामृत का आंदोलन को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा, उसका प्रचार करेगा और उसके विषय में विचार करेगा। और ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें किसकी संगति करनी चाहिए, हमें संगति करनी चाहिए, ऐसे उत्तम अधिकारी भक्तों के साथ संगति करनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज आ सके। अभी श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक और चीज बता रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी के जो है ना उप श्रेणियां हैं वो क्या है ना। कनिष्ठ अधिकारी के साथ क्या होता है कि कनिष्ठ अधिकारी है ना, दूसरों के साथ रहने के लिए उसको मुश्किल है, परंतु क्यों उसको मुश्किल है दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे भक्तों के साथ रहने में, क्योंकि उसमें अंदर द्वेष है। इसलिए उसको सेवा में लगा देना चाहिए। जब तक उसको सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक उसके अंदर से जो द्वेष है वो नहीं निकलेगा, ठीक है, राग द्वेष की भावना नहीं निकलेगी, तब तक वो मध्यम अधिकारी तक नहीं पहुंच सकता। अभी श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि उप श्रेणियां बता रहे हैं। उप श्रेणियां क्या बता रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त है उसकी उप श्रेणियां बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि वो कीर्तन करते हुए हर वस्तु से आसक्त हैं और दीक्षा भी नहीं हुई,
है ना, ऐसे सहजिया लोग, यानी जो कीर्तन भी करता है लेकिन वो भौतिक इंद्रियों के प्रति ज्यादा आसक्त है, भौतिक विषय वस्तु के प्रति आसक्त है, तो ऐसा व्यक्ति कनिष्ठ से भी एक कदम नीचे है। और हर व्यक्ति जो देखो, हर व्यक्ति जो नाम जप कर रहा है ना, हमें उसका आदर करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना अभी भी बनी रही है। तो ऐसा व्यक्ति के साथ हमें कभी संग नहीं करना चाहिए। उसका हाँ, मन से आदर करना चाहिए। क्यों मन से आदर करें? क्योंकि वो कृष्ण का नाम जप कर रहा है, हम उसका आदर नहीं कर रहे, हम भगवान कृष्ण के नाम का आदर कर रहे हैं, इसलिए उसका भी आदर करें, लेकिन उसके साथ संग नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। कनिष्ठ में भी और एक कनिष्ठ है। कौन सा कनिष्ठ है? दूसरा कनिष्ठ उपश्रेणी, वो अबोध है। अबोध यानी इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब कि उसकी बुरी संगति में वो फंस गया है, बुरी संगति में फंस गया मतलब वो कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया है, तो उसको हमें ज्यादा फेवर करना चाहिए। जो जानबूझ के कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा है, बातें कर रहा है, तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो कमजोर पड़ गया है संगति की वजह से और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों को हमें क्या करना चाहिए? फेवर करना चाहिए। उन्हें हमें इस्कॉन के मंदिर में इनवाइट करके उनको ऐसा संग देना चाहिए ताकि वो आगे मध्यम अधिकारी तक, आगे पहले कनिष्ठ के ऊपर लेवल आएंगे, फिर मध्यम अधिकारी तक बन सके एटलीस्ट। तो हमें उनकी संगति, उनको वो कमजोर पड़ गए हैं तो उससे हमें क्या दिखना चाहिए कि उसको लेके आए मंदिर, ताकि उन्हें अच्छी संगति मिले और बुरी संगति उनकी छूट जाए, ठीक है। तो आइए हम श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझा रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार करना चाहिए। हमने अपने व्यवहारिक अनुभव से देखा है कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजिया सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त होते हैं। आ गया ना, कनिष्ठ अधिकारी का एक उपश्रेणी, क्या वो आसक्त रहता है इंद्रिय तृप्ति से, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दूसरा है, भले ही ऐसे लोग श्री भगवान के पवित्र का नाम जप करते हैं लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे पड़े हैं। फिर दूसरे ऐसे लोगों के मन में आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए, हमें उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। फिर जो दूसरा मैंने अबोध बताया, दूसरा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो अबोध है यानी इनोसेंट है किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर दया दिखानी चाहिए। जब वे शुद्ध भक्तों की उचित उपदेश ग्रहण करेंगे तो करना चाहते हैं तो, किंतु वो नव दीक्षित प्रामाणिक भक्त गुरु के वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं, ठीक है। मतलब ऐसे व्यक्तियों को आप संगति दो। अभी तीसरा उत्तम अधिकारी का, जो बड़ा उत्तम अधिकारी हो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों को गंभीरता से पालन कर रहे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। ये उत्तम अधिकारी की उपश्रेणी है, ठीक है। तो हमें अभी समझ में आ गया कि कौन उत्तम अधिकारी है, कौन कनिष्ठ अधिकारी है और कौन है ना मध्यम अधिकारी है, कौन उत्तम अधिकारी है। लेकिन अब हम है ना ऐसे उत्तम अधिकारी को पहचानेंगे कैसे, ये भी पता होना चाहिए ना। मैं उत्तम अधिकारी है ये कैसे पता चलेगा? तो उत्तम अधिकारी इससे पता चलेगा कि उसके भक्ति से अनुभव, उसके भक्ति के साथ जो उसका अनुभव है उससे पता चलेगा। अभी कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ मध्यम अधिकारी को पता चल सकता है, कनिष्ठ अधिकारी को नहीं पता चल सकता। क्यों? कनिष्ठ अधिकारी ने तो सिर्फ नाम जपना स्टार्ट किया लेकिन अभी भी उसमें बुरी आदतें, बुरे गुण हैं, तो वो नहीं पहचान सकता। मध्यम अधिकारी करता है, वो आज्ञा पालन करता है, सेवा करता है, तो वो शास्त्र भी पढ़ता है, क्योंकि वो शास्त्र भी पढ़ना एक सेवा है। तो शास्त्र पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि कौन उत्तम अधिकारी है, कौन कनिष्ठ अधिकारी है, कौन मध्यम अधिकारी है, कौन उसके समान है। तो उसको कैसे पहचानेगा? उसको पहचानने के दो तरीके हैं। मध्यम अधिकारी ही पहचान सकता है और कोई नहीं पहचान सकता। उसका जो प्रवचन है उससे पहचान सकता है, और जो दूसरा वो प्रवचन दे रहा है वो क्या श्रील प्रभुपाद की बुक से, भगवान श्रील प्रभुपाद की बुक से, भगवान की वाणी से मैच हो रही है कि नहीं, एज इट इज। तो इससे पता चलेगा कि वो सामने वाला उत्तम अधिकारी है या नहीं है। तो ऐसे हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है, वो कनिष्ठ अधिकारी में उप श्रेणियाँ क्या है, मतलब मध्यम अधिकारी कौन है और उत्तम अधिकारी कौन है। तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है, मतलब जो ये बुद्धि का, इंटेलिजेंस का काम है। तो बहुत सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी जो बोला है मैंने, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं भी आया हो।
तो इसको लेक्चर को बार बार सुनिएगा और पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने 10-12 पेज का तात्पर्य लिखा है और मैंने ऑलमोस्ट इसमें से सब कुछ बता दिया। तो आइए इसका पहले दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन आता होगा आपके लोगों के मन में, दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? तो दीक्षा के लिए मनुष्य क्या करता है? दीक्षा होता है ना, तो दीक्षा के द्वारा मनुष्य क्या है, क्रमशः भौतिक भोग की प्रति अरुचि करता है और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए आदमी दीक्षा लेता है। कोई भी भक्त को दीक्षा लेना इसीलिए जरूरी माना गया है, जरूरी होना चाहिए। ठीक है, अभी लास्ट 2 पैराग्राफ में पढ़ेंगे और उसके बाद विराम देंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ये हमारे अंदर गिरेबान में झांकने के लिए है कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। मैं तो भाई कनिष्ठ भी नहीं हूँ, मैं तो कनिष्ठ की उप श्रेणी में हूँ, क्योंकि मेरी जो आसक्ति है वो भगवान के नाम में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसीलिए प्लीज आप अपने आप को गिरेबान में झांकी कि आप कहाँ तक पहुंचे। मैं तो अपने आप को झांक चुका हूँ ये तात्पर्य पढ़ के कि मैं कहीं किसी भी लेवल पे नहीं हूँ। जस्ट मुझे ये शेयर करना था, इसीलिए मैं ये लाइव श्लोका शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी का कुछ भी प्रश्न हो तो पूछिए, मैं तब तक ये 2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ लास्ट कि कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में समझ लेता है तो वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है और उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनाभूत आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसे कौन व्यक्ति थे? श्रील प्रभुपाद। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और वह 6 विधियों के अनुसार तुरंत ही उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। 6 विधि कौन सी है? ददाति, प्रतिगणाति, गुह्यम आख्याति, प्रयच्छति। तुरंत उसकी संगति स्वीकार कर, निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, है ना। हमें दीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए उन्हें गुरु के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर क्या है कि जो कुछ पास में हो उसे समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है वो गुरु को दे दिया जाए। विशेषतः ब्रह्मचारी की आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे। ब्रह्मचारी क्या करते हैं? अन्यों से भिक्षा मांगकर टेम्पल के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो गुरु को आगे देते हैं। ठीक है, किंतु स्वरूप शुद्ध हुए बिना ही किसी महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण अंततः पतन होता है। अभी लोग समझें कि मैं उत्तम अधिकारी हूं और उसका अनुकरण करें, अनुसरण ना करें, है ना। बाह्य रूप से उसका दिखावा करेंगे लेकिन अंदर से कुछ और है, तो उसको बोलते हैं अनुकरण। ठीक है, तो वो अनुकरण न करे परंतु अनुसरण करे, उनके पद चिन्हों को फॉलो करे तो वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करेगा तो व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरेगा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इत्याम बुद्धिमान बनने का उपदेश देता है कि वह जिससे कनिष्ठ से वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। आ गया ना, मैंने बुद्धि की बात की, यहाँ पे आ गई बुद्धि की बात। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और उच्च पद की भक्त की स्थिति का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। हमें अपनी स्थिति पता होनी चाहिए और क्या करना चाहिए, हमें दूसरों की स्थिति का पता होना चाहिए और उसका उत्तम अधिकारी का हमें कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनका प्रयास भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, प्रयास तो दूर की बात है। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह पतित आत्माओं वैष्णवों के मत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। अभी उत्तम अधिकारी कौन है, क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाणी वेगम उदर उपस्थ वेगम, है ना। एतान वेगान ही सविषयात पृथ्वीम स एतान वेगा विषयात धीर पृथ्वीम सर्व अपीम पृथ्वीम म शिष्यात, है ना। तो ये 6 गुण उसमें होने चाहिए, 6 गुण उसके अंदर होंगे तो वो गुरु बन सकता है। ठीक है, तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नव दीक्षित वैष्णव या मध्यवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अगर कोई मध्यम अधिकारी है तो वो मेंटोर बन सकता है, बट वो गुरु नहीं बन सकता। ठीक है, ही कैन बी ए मेंटोर बट ही कैन नॉट बी ए गुरु। ठीक है, उसमें फर्क होता है, मेंटोर और गुरु में फर्क होता है। गुरु आदेश देता है, मेंटोर आदेश नहीं देता है, उसके पास आदेश देने का हक नहीं होता। ठीक है, अतएव शिष्य को
सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करें। आ गया? उत्तम अधिकारी को गुरु के रूप में ही स्वीकार करें। तो अभी हम दूसरे नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप है, ऊपर लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अरुण केशव प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैंने भक्ति शुरू कर दी है लेकिन मैंने दीक्षा नहीं ली, मुझे दीक्षा लेनी है। ऑब्वियसली आप दीक्षा ले सकते हैं, ऑलवेज वेलकम, लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि आपने 16 माला चैंट करते हैं, आप 4 नियमों का पालन करते हैं, जो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग और नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 नियमों का अगर आप पालन कर रहे हैं, भक्तों के साथ संग कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कोई मेंटोर है या नहीं, आपके शिक्षा गुरु कोई है या नहीं, आप उनसे गाइडेंस लेके टेम्पल में जुड़ सकते हैं, उस टेम्पल के साथ जुड़े, रेगुलर फंक्शंस में जाएं, रेगुलर टेम्पल का विजिट करें, शास्त्र सुने, कथा सुने, हरि नाम का जप बराबर करें, 4 नियम का पालन करें, तो आप दीक्षा के लिए उचित हैं। और लेकिन दीक्षा के लिए अभी बहुत सारी आगे प्रोसेस है। जब भी आप दीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी 2-3 साल 4 साल, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट गुरु महाराज कि वो कैसे आपको दीक्षा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दीक्षा के लिए अग्रसर हो सकते हैं। हरे कृष्णा। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा करपतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। शेयर करें कृपया।